बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि जीपी फंड के हवाले से है। जितने भी सरकारी मुलाजमीन, ख़ास तौर पे हमारी जो टीचर्स कम्युनिटी थी, वो इस बारे में एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी का शिकार रहती थी कि जब भी हमें अपना जीपी फंड जो है वो अगर विथड्रॉ करवाना होता था, जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती थी, तो उसमें महकमे की इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ आ जाती थी और उसमें इतने ज़्यादा मतलब वो टास्क बीच में इन्वॉल्व कर दिए जाते थे, इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व कर दी जाती थी कि एक मुलाजिम को अपना जीपी फंड जो है वो 3-3 माह, 4-4 माह बाद, 5-5 माह बाद, इवन 6-6 महीने के बाद जाके उनको अपना जो जीपी फंड था वो जाके मिलता था। तो अब फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से जो है एक नोटिफिकेशन जो है वो निकाला गया। नोटिफिकेशन में भी आप लोगों से जो है वो शेयर भी कर देता हूँ। उस नोटिफिकेशन में टाइम फ्रेम दे दिया गया है, कुछ एसओपीज बना दिए गए हैं और वो एसओपीज तमाम सरकारी मुलाजमिन के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये नोटिफिकेशन है नाजरीन जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये अकाउंटेंट जनरल पंजाब जो है एजी कम्प्लेक्स टर्नर रोड लाहौर की जानिब से जो इशू किया गया है 2 तारीख को, जिसमें जीपी फंड की पेमेंट्स का जो वर्क फ्लो है उसको रिवाइज किया गया है। इसमें सबसे पहले पैराग्राफ में बेसिकली उन्होंने यही बात यहाँ पे हाईलाइट की है कि चूंकि इस प्रोसेस में टीचर्स को जब या जो कम्युनिटी जो कि जीपी फंड रिसीव करती है, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो हार्डशिप्स का, बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था। लिहाजा इन तमाम एसओपीज़ को जो है वो रिवाइज़ किया जा रहा है ताकि वर्क फ्लो को बेहतर किया जा सके। उसमें जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो बेसिकली है कि जितनी भी पेमेंट्स जो कि पे रोल के हिसाब से चलती थी, कि जीपी फंड का जो पे रोल था वो बेसिकली हर मंडे को एग्जीक्यूट होता था। तो अब उन्होंने कहा है कि इस चीज़ को जो है वो डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, बजाय इसके कि वो हर मंडे को एग्जीक्यूट होगा। उसके लिए टाइम फ्रेम जो है वो दे दिया गया है और टाइम फ्रेम जो है अभी मैं आप लोगों से जो है वो नीचे शेयर भी करूंगा। अगली चीज जो उन्होंने यहाँ पे लिखी है दैट इज कि जो इशुएंस अथॉरिटी है, उसमें जब हम एक एप्लीकेशन मूव करते थे, डिप्टी ऑफिस से डीओ ऑफिस जाती थी, फिर डीओ से सीओ के पास जाती थी, सीओ साहब से जो है अकाउंट ऑफिस में जाती थी, वहां पे हमारा जीपी फंड का बैलेंस जो है वो एक्नॉलेज करते थे, फिर लेटर वापस आता था और फिर हम वापस अपने डिप्टी ऑफिस से आकर दोबारा से जो है वो चेंज फॉर्म बनवाते थे। अब उन्होंने इस पॉइंट में ये क्लियर कट कह दिया है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक सिंगल स्टेप में ये सारे के सारे काम करेगी। आपका जब केस डिप्टी ऑफिस से मूव होगा, वो डीओ ऑफिस अगर आपकी अथॉरिटी है या डीओ ऑफिस में जाएगा या सीओ ऑफिस में जाएगा, तो आप लोगों का चेंज फॉर्म भी साथ ही चला जाएगा, आपको मजीद वेट नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर चौथे पॉइंट को देखें तो ये भी पॉइंट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जितने भी ओल्ड जीपी फंड के बैलेंसेस हैं जो कि 1/5/2013 से पहले तक था, अगर आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, यानी अगर मैं बहावलपुर में अपॉइंटेड हूँ और मैंने रहिंजर खान में आना है, तो 1/5/2013 तक का जो मुझे बैलेंस है वो हो सकता है कि मुझे बहावलपुर से मिले, लेकिन 1/5/13 के बाद ये सैप के ऊपर एक सेंट्रलाइज निज़ाम के ऊपर सारा का सारा बैलेंस जो है वो रख दिया गया है। उसके बाद जितना भी आपके पास जो बैलेंस होगा वो आपका एक वन पॉइंट, एक सिंगल क्लिक के ऊपर जो है वो तमाम ऑफिस में जो है वो मौजूद होगा। अगले पॉइंट में जो जीपी फंड की जो रिकैलकुलेशन शीट है, उसमें बेसिकली यही बात लिखी है कि इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ज़्यादा होगी। यानी जब आपका जीपी फंड का बैलेंस जो सारा का सारा ऑनलाइन कर दिया गया है 1/5/13 के बाद, तो जो लेजर में डिफरेंट किस्म के जो इश्यूज आते थे, जो पुराना एक मैनुअल तरीकाकार था कि आपको एक वो स्लिप खजाने से मिलती थी, एक मैनुअल तरीकाकार में सारी की सारी जो है वो आपको एक शीट के ऊपर सारा का सारा बैलेंस लिख के दिया जाता था लेजर को देखते हुए। अब वो सारा का सारा जो वो कंप्यूटराइज निज़ाम में आ गया है। इसी तरह से जो छठा पॉइंट लिखा है, इस छठे पॉइंट में यही बात कि किसी किस्म की लेजर कार्ड की प्रिंटिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और आपको जो जीपी फंड का बैलेंस है वो आपके सैप सिस्टम से जो है वो आपको बता दिया जाएगा। रिकैलकुलेशन शीट के अंदर एवरीथिंग मेंशन है कि इसके ऊपर इतने परसेंट लग चुका है और आपकी जो टोटल अमाउंट है वो इतनी बनती है। अगले पॉइंट में ये लिखा है कि जब अगर एक एम्प्लॉय जो वो ट्रांसफर होता है और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाता है या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाता है, तो जो एक जैसे रहिंजा खान से कोई एम्प्लॉय जो है वो भावलनगर या भावलपुर में जा रहा है, तो उस सूरत में रहिंजा खान का जो अकाउंट ऑफिस है उसे एक लास्ट पे सर्टिफिकेट देगा और उस लास्ट पे सर्टिफिकेट को जो है वो जो हमारे पास लास्ट पे सर्टिफिकेट है उसको लाहौर भी भेजा जाएगा एजी ऑफिस में, और उसके साथ जिस महकमे में या जिस मतलब ज़िला में वो दोबारा जा रहा है, जैसे भावलपुर में जा रहा है या भावलनगर में जा रहा है, तो वहाँ पे भी उसकी एक कॉपी जो है वो भेज दी जाएगी। नीचे जो कुछ टाइम फ्रेम है वो साथ में मेंशन्ड है
कि जितने भी फाइनल पेमेंट है जीपी फंड के केसेस की, उनको मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट करना है। जीपी फंड अगर अथॉरिटी ने एक ऑलरेडी को अपडेट करना है तो वो 3 दिन के अंदर अंदर करना है। जितनी भी पेमेंट्स हैं उनको पे रोल के मुताबिक 1 दिन के अंदर अंदर जो है वो उनको आप लोगों ने प्रोसेस करना है। यानी वही काम जो पहले हर सोमवार के सोमवार होता था, वो बेसिकली जिस भी दिन पे आपका जो केस है वो फाइनलाइज होगा 7 दिनों के अंदर अंदर, किसी भी दिन पे, वो चाहे जुमा हो, चाहे हफ्ता हो, चाहे सोमवार हो, कोई भी वर्किंग डे जो होगा, तो उस वर्किंग डे में वो सेम डे के ऊपर जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। इसी तरह से जीपी फंड का जो मिसिंग क्रेडिट है या जीपी फंड का जो ट्रांसफर फॉर्म है जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास यहाँ पे आना है, यहाँ से किसी ने जाना है, तो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन 5 दिन का है, 5 दिन के अंदर अंदर उसको जो है वो अपडेट करना जरूरी है। इसी तरह से अपडेशन ऑफ केसेस ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज और ब्रॉड शीट्स, बहुत सारे महकमे हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि ऑटोनोमस बॉडीज होती हैं, लेकिन समहाउ वो हमारे पास जब वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के अंडर आते हैं तो उनके लिए भी जो टाइम फ्रेम है वो मैक्सिमम 10 डेज का रखा गया है। इसी तरह से डिस्पोजल ऑफ स्पेशल लेटर एंड डिस्पोजल ऑफ ऑर्डिनरी लेटर्स, ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस वालों का काम होता है कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि उन्होंने क्लैरिफाई करने होते हैं, उन्होंने उसकी वेरिफिकेशन करनी होती है। तो जो स्पेशल लेटर है मैक्सिमम 3 दिन में, और जो ऑर्डिनरी लेटर है वो मैक्सिमम 1 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसको प्रोसेस करके उन्होंने अपडेट करना है। तो नाज़रीन ये था, और इसकी जो कॉपी है वो तमाम हमारे पास जो अकाउंट ऑफिस है उनको भेज दी गई है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन इससे रेलिवेंट थी, इसका जो पूरा का पूरा मतलब एनालिसिस था इस नोटिफिकेशन का, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। इसको काइंडली जो दूसरे टीचर्स हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, उसके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँच सके। और जीपी फंड का जो हसूल है वो बहुत आसान हो चुका है, और जिसने भी जीपी फंड लेना है वो मैक्सिमम 7 दिन के अंदर अंदर उसका केस जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। एक नई वीडियो के साथ, एक नई एपिसोड के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।